कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। राजा दशरथ के 3 रानियां। दशरथ है कौन? अब दशरथ तो सभी लोग हैं। 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री। और राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, लेकिन आप लोगों में तो है नहीं, आपके तो एक ही है। लेकिन 3 रानियां आपके भी अंदर हैं। एक कौन? एक तो ज्ञानमयी कौशल्या, और कर्तव्य कर्म प्रधान कर्म रूपी जो है केकेयी है, और उपासना रूपी हमारी सुमित्रा है। जब भगवान राम को वन मांगा तो केकेयी ने क्यों वन मांगा? 14 वर्ष का क्यों मांगा? आजन्म मांग लेती कि कभी ना हो, जंगल में ही रहो। लेकिन वो कर्तव्य को पहले मानती है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वो अपने पुत्रों को पहले दिखाना चाहती है कि सांसारिक जीवन में कितना कष्ट है। राजा को यह अनुभव होना चाहिए सांसारिक जीवन का। इसलिए राम को उस कर्तव्य में उसने कर्म में जोड़ दिया, अर्थात अपने भरत को तो राज्य और 14 वर्षों के लिए राम को वनवास, अर्थात वो कर्म प्रधान कि जाएंगे जंगल में, ऋषि कैसे रहते हैं, अन्य लोग कैसे रहते हैं, सारा ज्ञान हो जाए। तो उसने कर्म में कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वो कर्म प्रधान है, अर्थात केकेयी ने राम को वनवास मांगा। और ज्ञान जो है पूर्ण तो है नहीं। ज्ञान कौन है? हमारी कौशल्या ज्ञान है। ज्ञान अनंत है, वो उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए भगवान ने जब अपना 4 भुजाएं और स्वरूप दिखाया तो माता कौशल्या ने क्या कहा? नहीं, ये नहीं चाहिए। बोली फिर क्या चाहिए? भगवान को प्राप्त होने के बाद भी कुछ इच्छा रह जाती है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, कीजय शिशु लीला अत प्रियशीला, जय सुख परम अनुपा। आप वो लीला करें, आप लीला करें। यहाँ आप पुत्र हैं तो आप पुत्र बन के आएँ, और आप जो हैं रोएं, जिससे हमें खुशी हो। हम संसार में हैं, अर्थात ज्ञान को जो है ज्ञान पूर्ण नहीं होता। और सुमित्रा हमारी क्या चाहती है? सुमित्रा हमारी चाहती है कि राम ही सब कुछ हैं। वो परमात्मा को ही सब मानती है कि जो करते हैं परमात्मा ही करते हैं। अब तो सीता ने कह दिया कि मैं भी बन जाऊंगी। कौशल्या ने कहा ठीक है। राम जी बोले कि आप बड़ी सुकुमारी हैं, वहाँ जंगल में महान कष्ट होते हैं। जब महान कष्ट है तो उससे आपको जो है कैसे सह पाएंगी? आप राजा की पुत्री हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तो मैं ही जोग का हम हैं भोगू। नहीं, आप क्या राजा के लड़के नहीं हैं? आपको भी तो कष्ट होगा। अर्थात हमारा यही सौभाग्य होगा कि हम आपके साथ जाएं। अब लक्ष्मण तो वैराग का स्वरूप, लक्ष्मण बेचारे विचार कर रहे हैं कि प्रभु हमको ले जाएंगे या ना ले जाएंगे। जब राम के प्रति देखा, अश्रुधारा लक्ष्मण की बह रही है। अब विचार करते हैं क्या कहें। तो राम जी ने देखा, राम जी ने विचार किया कि अगर लक्ष्मण को ले जाते हैं तो माता से आज्ञा लेना चाहिए। अर्थात कहा जाओ पहले माता से, और इसके बाद तुम उर्मिला से आदेश ले आओ, इसके बाद हमारे साथ चलो। अब लक्ष्मण ने आदेश का पालन किया, गए, लेकिन मौन चित्त होकर के खड़े हो गए। और वो जो है सुमित्रा ने देखा, तो सुमित्रा ने देखा लक्ष्मण को कि बड़े मौन। बोले क्या बात है लक्ष्मण? उन्होंने कहा कि राम बन जा रहे हैं। तो बोले तुम यहाँ कैसे क्यों चले आए?
सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि 12 ते निज हित पथ जानी, लक्ष्मण राम चरण रत मानी। आपने तो सब कुछ मान लिया था, फिर आज यहाँ कैसे आ गए? तो हमारे लक्ष्मण जी बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम आए नहीं, हमें पहुँचाया गया है। तो श्री राम स्वयं फल नहीं है। फल क्या है? भगवान के चरणारविंद, वो फल है। तो सुमित्रा जी का कथन है कि सुकृतों का फल श्री राम जी के चरणों में है, किंतु उनका बड़ा फल श्री सीताराम दोनों युगल जोड़ियों का फल है। जब सीता राम दोनों में तुम्हारा प्रेम हो तो विशेष फल हो जाएंगे। और तुम्हें जाना चाहिए लक्ष्मण, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ राम है वहीं पर अवध है। लेकिन एक बात का ध्यान करना है। बोले क्या? क्या माता, हमें क्या ध्यान करना चाहिए? बोले राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपन इनके बस हो। बोले राग रोष ईर्षा और जो है मद और मोह, इनके बस में कभी मत होना। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम बचन करहु सुकाई। ये जो है लक्ष्मण जी से कहा, उससे ये नहीं कहा कि हमें कुछ दे दो। उन्होंने आदेश दिया कि जा कर के भगवान की सेवा करना और कोई विकार न हो। तो छिन छिन लख सिया राम पद, जान आप परने, करत न सपन लखन चिद बंधु मातु पितु गे। तुम्हें यहाँ अवध का ध्यान नहीं आना चाहिए और तुम्हें जो है गांव का ध्यान नहीं आना चाहिए। जब माता पिता होते हैं तो पुत्र को कोई चिंता नहीं होती है और माता पिता तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें विचार करने के लिए नहीं, तुम्हारे हित के लिए तुम्हें जाना है साथ। तुम्हारे तो राम बन जाही, कारण कौर करन कछु नाही। और कोई कारण नहीं है, तुम्हारे बनने के लिए ही जाएंगे। अब लक्ष्मण तुम जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें अच्छे अच्छे संतों से मिलाप होगा। मिलाप होने के बाद तुम्हें जो है कहीं भाषण भी देना पड़ेगा, तुम्हें सेवा भी करनी पड़ेगी। तो संसार में यही सब कुछ है। बड़ा भागी अंगद हनुमाना। कहते हैं कि जो है ईर्षा मत करना। देखो, ईर्षा से तुम्हारी शिवकाई समाप्त हो जाएगी। अगर ईर्षा करोगे तो तुम्हारा क्या है कि तुम्हें अपने आराध्य के प्रति जो है बदलाव हो जाएगा। तो कहते हैं हमारे तुलसीदास जी ने लिखा कि एक समय की बात है कि हनुमान जी मिले, और हनुमान जी मिले तो हनुमान जी ने जो है कहा कि मैं माया बस फिरूं भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो दोनों जने को उन्होंने कंधे में बैठा लिया। तो राम जी क्या बोले, तुमसे प्रेम तुम प्रिय लक्ष्मण से दूना। तुम जो है ऐसा नहीं है कभी, तुम जो है लक्ष्मण से तुम में दुगना प्रेम है हमारा। लक्ष्मण जी को बुरा लग जाना चाहिए, लेकिन माता ने कहा ईर्षा मत करना। राम कुछ भी करते रहें लेकिन तुम्हें जो है कुछ करना नहीं है। कभी तुम इस भ्रम में न रहना कि हमारा भैया क्या कर रहा है उसी में तुम बह जाओ। तो ईर्षा नहीं की। यहाँ बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी थे, वो चरण चाप रहे हैं भगवान के, लेकिन हमारे लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे हुए धनुष्यबाण लए बैठे हैं, उनसे विरोध नहीं कर रहे हैं। यही हुआ कि जो, और उन्होंने एक नहीं 3 आदेश दिए। माता सुमित्रा ने कहा कि राग रूस ईर्षा मद मोह, और जन सपन इनके बस हो। ये आदेश दिया। तो लक्ष्मण ने विचार किया कि ये है कि हमें
स्वप्न में भी ईर्षा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, जागृत अवस्था में ही रहूंगा, तो फिर स्वप्न में ईर्षा होगी ही नहीं। तुम कहूँ बन सभी भांति सुपासु, संग पितु मात राम प्रिय जासु। ये उनको निर्देश दिया कि तुम्हारे पास तुम्हारी माता सीता और तुम्हारे पिता राम हैं, और तो जब हैं तो तुम्हें किसी का ध्यान नहीं आना चाहिए, तुम्हें रोष भी नहीं आना चाहिए, तुम्हें केकई पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो कई प्रकार से, लेकिन एक बार की बात है कि जब भरत जी पहुंचते हैं तो लक्ष्मण को क्रोध आया तो लेकिन जागृत क्रोध आया। राम से पूछा, राम से कहा कि प्रभु हमें एक ही बाण से जो है समाप्त कर दें। तो उन्होंने कहा ऐसा मत करो, भरतई होए न राज मद विधि हर हर पद पाए, मानो शीकृन शीर बिंद बिन साय। एक जरा से दही से समुद्र नहीं भर सकता। लक्ष्मण ने अपनी माता की पूरी बात रखी, इसलिए जागरण किया, किसी से ईर्षा नहीं किया, हमेशा विचारवान रहे। तो उपासना, ज्ञान और कर्म, ये तीनों चीज़ें जो हैं राजा दशरथ के पास थीं। तो यही शरीर है, इसमें जो है दशरथ हैं, इसी में तीनों विचार हैं। जिस विचारों से चलोगे, लेकिन उपासना ही सबसे बड़ी भक्ति है। बोलो अयोध्यानाथ।